जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 का पेपर चल रहा है और फर्स्ट फेज़ का जो पेपर है वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। आज से सेकंड फेज़ का पेपर स्टार्ट हुआ है। आज मॉर्निंग में कई सब्जेक्ट के पेपर हो चुके हैं और सेकंड शिफ्ट में अभी पेपर जैसे हिंदी जैसे सब्जेक्ट का पेपर जो है क्या है कंटिन्यू है। तो जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट पेज में जितने भी पेपर हुए थे तो उसमें मेमोरी बेस्ड यानी स्टूडेंट से पूछ के कि जो पेपर आया हुआ है फर्स्ट पेपर, उसमें किस किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हमने अच्छे से कवर किया था। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आज मॉर्निंग शिफ्ट में जो फर्स्ट पेपर आपका हुआ है। तो जैसा कि पिछले फर्स्ट फेज में देखा गया था, हमने पिछली बार हमने ये देखा था कि जो भी क्वेश्चन आ रहे थे फर्स्ट पेपर के वो ऑलमोस्ट लगभग उसी टॉपिक के आसपास से लगभग पूरे फेज में पेपर जब तक पेपर हुआ है तब तक क्वेश्चन वही लगभग आसपास के आए हुए हैं। इस बार थोड़ा सा क्या हुआ है कि सेकंड फेज में क्वेश्चन का जो टाइप था उसमें थोड़ा सा क्या किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है और कुछ नए टॉपिक को क्या किया गया है उसमें जोड़कर पूछा गया है। यानी जो अभी तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है थोड़ा सा क्या है पैटर्न को अलग किया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप लोग एनालिसिस देखते हैं जो इस फेज में क्वेश्चन का लेवल है, क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं वो आने वाले यानी आपका कल 12, 13 और 14 तक जो पेपर कंटिन्यू होने वाला है उसमें आपके काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, तो हमने कई स्टूडेंट से बात किया है और ये हमने क्या किया है क्वेश्चन को अच्छे से नोट किया है टॉपिक वाइज। और हम बात करते हैं कि यह किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला बात किया जाए कि अगर रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग में पहले पैटर्न थोड़ा सा फर्स्ट फेज में दूसरा था। इस बार उन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया है, जैसे एक क्वेश्चन आपकी ब्लड रिलेशन से पूछा गया जिसमें देता है कि जो है रामू श्यामू का चाचा है, ये उसके जो है भाई का बेटा है। ऐसे करके जो ब्लड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो रामू का श्यामू से क्या संबंध होगा। तो एक क्वेश्चन रीजनिंग में यहाँ से पूछा गया है। दूसरा डायरेक्शन से पूछा गया है जिसमें बोला जाता है कि आप 10 कदम नॉर्थ चलते हैं, उसके बाद 10 मीटर नॉर्थ जाते हैं, फिर आप बाएं घूमते हैं, 20 मीटर चलते हैं, फिर दाएं घूमते हैं, तो आप प्रारंभिक से वर्तमान में जहाँ पहुँचे उसके बीच की दूरी कितनी है। तो ये डायरेक्शन से या डिस्टेंस से क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस दिशा में आप जा रहे हैं प्रारंभ से या कितनी दूरी पे पहुँच चुके हैं। तीसरा वही सीरीज में जो मिसिंग वर्ड वाला था वहाँ से पूछा गया है और एक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। ठीक है, इतना ही जो आपका स्टूडेंट है वो बता पा रहा है। लॉजिकल रीजनिंग की बात किया जाए तो इस बार जो फर्स्ट मीटिंग में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और हेताव भाव जो होता है एक आपकी इंडियन लॉजिक में, और साथ ही साथ जो है फैलेसी, यही 3 या 4 टॉपिक से आपके 5 के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फैलेसी जैसे स्लिपरी स्लोप हो गया या इस तरीके की जो फैलेसी है वो एड वैलोरम हो गया। ठीक है, तो जो फैलेसी के टाइप्स पढ़ते हैं आप तो वो फैलेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 2 फैलेसी आपके सुबह के पेपर में क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक है, तीसरा बात किया जाए इन्वायरमेंट से तो इन्वायरमेंट में थोड़ा सा क्या हुआ है, पहले जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वहाँ से टॉपिक को हटाया है। जैसे एक प्रोटोकॉल से तो पूछा जा रहा है, जैसे वियना हो गया, क्योटो हो गया, ठीक है, मॉन्ट्रियल हो गया, इस तरीके का प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपके ग्लोबल वार्मिंग और से क्वेश्चन पूछा गया और उसका इम्पैक्ट पूछा गया ग्लेशियर पे, जो कि असरसन रीजन में क्वेश्चन था। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है ओजोन लेयर से संबंधित कि ओजोन लेयर को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है, ओजोन लेयर क्या होता है। स्टेटमेंट के रूप में आपसे क्या था, कूट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। और एक वाटर में जो आपका वाटर होता है तो उसमें कौन कौन से क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो थोड़ा सा क्या है इसका लेवल बढ़ाया है अगर बात किया जाए। तीसरा बात की जाए आईसीटी से तो आईसीटी से जो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा नया क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका मेमोरी से था जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है। एक क्वेश्चन आपका मालवियर से था, ठीक है, जो लॉजिक बम या एंटीवायरस इस तरह के जो मालवियर होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका मालवियर से क्या किया गया था, पूछा गया था। ये 3 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट बता पा रहा है। चौथा बात किया जाए रिसर्च से तो रिसर्च में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे सैम्पलिंग के बारे में कि सैम्पलिंग क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी है वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन आपका प्लेगरिज्म से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका वेरिएबल से पूछा गया था, जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। और यहाँ पर अभी तक जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था वो जो रेफरेंसिंग स्टाइल होता है एपीए, यानी जो एपीए और एमएलए स्टाइल होता है, ठीक है, वहाँ से क्या पूछा गया है, एपीए यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, और एक होता है आपका एमएलए। ठीक है, ये दोनों स्टाइल होता है। तो ये रेफरेंसिंग स्टाइल से क्या किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रेफरेंसिंग स्टाइल होते हैं, एमएलए हो गया, शिकागो हो गया, और इस तरीके के कई क्या होते हैं रेफरेंसिंग स्टाइल होते हैं। तो रेफरेंसिंग स्टाइल आप लोग गूगल करके उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको आप
ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे अगर बात किया जाए हायर एजुकेशन से, तो हायर एजुकेशन में एक क्वेश्चन आपका एंसेंट इंडिया से पूछा गया था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। लॉर्ड कर्जन के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछा गया, जैसा कि जो है विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 आया था, उसमें उसको पारित कराने में लॉर्ड कर्जन उस समय हेड थे उसके। और एक एजुकेशन जो जितने भी पॉलिसी अभी तक आई है इंडिया में, वहाँ से क्वेश्चन था, यानी जो कमीशन बनाया गया, जैसे कोठारी आयोग हो गया, सार्जेंट आयोग हो गया, ठीक है, वुड डिस्पैच्ड हो गया, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पूछा गया था। तो आप समझ सकते हैं कि और एक क्वेश्चन जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी था, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बात किया जाए कि टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो अब पहले हम बात करते हैं डीआई की, ठीक है। तो डीआई की बात किया जाए तो डीआई जो था वो मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा सा क्या था, कैलकुलेटिव ज़्यादा था, परसेंटेज बेस्ड डीआई आया था। तो अगर मेरा मानना यही कि अगर डीआई आपका बहुत कमज़ोर है तो उसको आप सबसे लास्ट में कीजिए। उसके बाद बात किया जाए टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन पूछा गया था, स्वयं प्रभा से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये कंटिन्यू जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ तब से आ रहा है स्वयं प्रभा। और रेटिंग स्केल से जो नॉमिनल, ऑर्डिनल, ठीक है, और इंटरवल रेशियो स्केल होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्लासरूम टीचिंग से, और एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पूछा गया था इवोल्यूशन टाइप से, जैसे क्राइटेरियो होता है और क्राइटेरियो, और एक होता है आपका डायग्नोस्टिक जो इवोल्यूशन होता है, यानी जो इवोल्यूशन के टाइप होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या किया गया था, यहाँ से पूछा गया था। तो ये हो गया आपका रिसर्च का। कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मास मीडिया से क्वेश्चन पूछा गया था, और जो है इन वर्बल कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। बुद्धिज्म कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और एक क्वेश्चन आपका मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात किया जाए कम्प्रिहेंसिव रीडिंग की, यानी जो आपका 5 क्वेश्चन आपके जो है कम्प्रिहेंशन से आते हैं, तो वो काफ़ी इजी था, लेकिन स्टूडेंट बता रहे हैं कि बहुत लंबा दे दिया था, इसलिए जो है उसको स्क्रॉल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी बहुत क्या था, इजी था, यानी टाइम टेकिंग था, बाकी लेंदी नहीं था। तो ये 10 के 10 यूनिट हैं, आप लोगों ने देख लिया। इसको आप आधार बना के, जिसका भी 12, 13, 14 को पेपर है, वो क्या कर सकता है, थोड़ा सा अपना भी उसके पास टाइम है वो रिवाइज कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट फेज में जब से पहले से देखा गया है तो लगभग वो 8-9 जब भी पेपर आपका स्टार्ट हुआ 3 दिन, तो वो क्या हुआ कि तीनों दिन उसी पैटर्न को फॉलो किया गया था। तो अभी उम्मीद है कि आज से अगर पेपर स्टार्ट हुआ सेकंड फेज का, तो इसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अभी शाम के एनालिसिस के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट।